हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। आज हम करेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए 8 से हमने इस नंबर में डिवाइड किया था तो हमें 277 रिमाइंडर देखने को मिलते हैं। यही होते हैं हमारे कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर, क्रमागत शेषफल। अब क्वेश्चन है किसी नंबर से 4231 में डिवाइड करने पर 277 कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर बचते हैं, तो वो नंबर क्या है, वो डिवाइजर क्या है। बेसिकली देखिए यहाँ तो सामने लिखा हुआ है, वो हमसे 8 के बारे में पूछ रहा है, लेकिन रियल टाइम में एग्जाम में आपको पता नहीं होगा कि वो 8 के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। देखिए 40, 16, 64, क्या ये 8 के मल्टीपल है कि नहीं, आप मुझे बताइए। क्या ये 8 के मल्टीपल है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये 8 के मल्टीपल 8 के गुणज है। तो क्या 8 इनका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बताइए आप मुझे। बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर निकालेंगे, यानी कि HCF। तो इनका HCF क्या होगा, 8। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखना, आंसर 8 हो सकता है या 8 के फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि 8, 4, 2, 1। लेकिन ध्यान से सुनिए, समझिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, डिवाइजर कैन नेवर बी लेस देन रिमाइंडर। डिवाइजर कैन नेवर बी लेस देन रिमाइंडर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए इस केस में क्या होगा, यहाँ 7 बज रहे हैं, यहाँ डिवाइजर 4, 2, 1, यानी ये नहीं हो सकते, ये तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये छोटे हो जाएंगे रिमाइंडर से। रिमाइंडर छोटा हो सकता है, डिवाइजर छोटा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में 8 ही आंसर हो जाएगा। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं। हमें HCF निकालना है, या तो HCF ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा या उसके फैक्टर होंगे, लेकिन हमें फैक्टर चेक करने पड़ेंगे कि कहीं वो रिमाइंडर से छोटे या बड़े हैं। छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे। ओके, क्योंकि डिवाइजर कैन नेवर बी लेस देन रिमाइंडर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। चलिए अब इसे अप्लाई करते हैं। एक चीज और रिवाइज कर लीजिए कि अगर 3 रिमाइंडर हैं तो हम लास्ट की 2 डिजिट छोड़ेंगे, हमेशा एक कम छोड़ते हैं। लास्ट 3 डिजिट हैं तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़ेंगे। 4 रिमाइंडर हैं तो लास्ट की 3 डिजिट छोड़ेंगे। 5 रिमाइंडर हैं तो लास्ट की 4 डिजिट छोड़ेंगे। यहाँ 3 रिमाइंडर हैं तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, देखिए 3 है ना, तो 31 नहीं 42 को लीजिए। तो यहाँ 2 कैसे आया होगा, यानी यहाँ 40 रहा होगा, तब ये 40 आया होगा। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए x मान लीजिए इसे, तो 42 माइनस 2 बराबर x, तो 40 बराबर x, या 42 में से डायरेक्ट घटा दीजिए। ओके, तो यहाँ 40 आ गया। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 बचेगा। अब यहाँ देखिए 23 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 16 बचेगा। ओके, अब यहाँ देखिए 1 उतारिएगा। अब यहाँ 7 है ना, तो यहाँ कितना रहा होगा, 71 में से 7 को सेपरेट कर दीजिए, 64 रहा होगा। तो 40, 16, 64, देखिए 14, 16, 64, इनका फैक्टर कितना होगा, 8 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन 4, 2, 1 भी इसके फैक्टर होंगे, लेकिन ये देखिए ये रिमाइंडर से छोटे हो जाएंगे, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 8 आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना है, मैंने आपको ये सिखा दिया। देखिए दोनों तरह से सिखा दिया, जिससे कि आप रिलेट कर पाए। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, इनका HCF निकालना है, या तो HCF भी आंसर हो जाएगा या इनका फैक्टर हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर से छोटे वाले आंसर तो नहीं हो सकते, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 3 रिमाइंडर है तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़ेंगे, वहां से स्टार्ट करना है। अगर 4 रिमाइंडर होते ना तो हम क्या करते, 3 डिजिट छोड़ते, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते। अगर 2 रिमाइंडर होते तो हम क्या सिर्फ 1 डिजिट छोड़ते, 423 से स्टार्ट करते। अब बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू।